सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान का एकीकरण। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है याद करने की दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें बहुत सारी तारीखें रहती है, बहुत सारी दिनांकें रहती हैं जो कि कई बच्चों को याद नहीं होती। लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो आज देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कभी भी आपको राजस्थान का एकीकरण किसी दूसरी किताब या यूट्यूब पे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में कंप्लीट होता है। 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक ये प्रक्रिया चलती है। विद्यार्थियों, अगर मैं राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करूं तो कुल रियासतों की बात करता हूं तो वहां पे कुल 19 रियासतें थी। जिस समय राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय कुल रियासतों की संख्या कितनी थी? 19 थी। और कुल ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। इसके साथ में आप एक चीज और याद रख सकते हो, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा ये एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था जो कि सबसे अंत में यानी कि 7वें चरण के अंदर राजस्थान के एकीकरण के अंदर सम्मिलित हुआ। तो आपको क्या याद रखना है? कुल रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा। इसके अलावा बच्चों आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, सबसे छोटी रियासत कौन सी है, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, सबसे नवीन रियासत कौन सी है, या विभागों का बंटवारा किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर बार एकीकरण के संदर्भ में राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे वो पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे रीट हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी रियासत की बात करते हैं तो राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में जोधपुर रियासत आती है, जो सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर रियासत। सबसे छोटी रियासत की बात करें तो शाहपुरा। ये शाहपुरा कहाँ है वर्तमान में? ये भीलवाड़ा के अंदर है। तो शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत थी। और सबसे प्राचीन रियासत की बात करें, मेवाड़ है, जिसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? मेदवाट या प्रागवाट। मेदवाट या प्रागवाट नाम मिलता है, प्राचीन नाम किसका? मेवाड़ का। तो ये सबसे प्राचीन रियासत है राजस्थान की। सबसे नवीन, सबसे नई रियासत की बात करते हैं तो वहां पे उत्तर आपको याद रखना है झालावाड़। ये झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है। अगर हम बात करें विभागों के बंटवारे की, विभागों का मतलब है किसको शिक्षा का विभाग देना है, किसको राजधानी बनाना है, किसको कृषि विभाग देना है। ये जो विभागों का बंटवारा किया था ये एक कमेटी ने किया था, जिस कमेटी का नाम है सत्यनारायण राव कमेटी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में विभागों के बंटवारे का निर्णय किस कमेटी ने, किस समिति ने किया था। तो वहां पे आपको उत्तर याद रख लेना है सत्यनारायण राव समिति, जिसने विभागों का बंटवारा किया। शिक्षा का खंड अगर बीकानेर को दिया तो राजधानी जयपुर को बना दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में जो सीधे सीधे आपको याद रख लेने हैं। स्टूडेंट्स, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में डेट कई बार पूछी जाती है और बच्चों हमको डेट याद नहीं होती है। तो डेट याद नहीं है और हमको याद करनी है। ये याद हम कैसे करें उसके लिए बिल्कुल सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे आप देखिए, कुछ मैं यहाँ पे कोड लेके आया हूं। यहाँ पे आपको 7 कोड मिलेंगे, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। यहाँ पे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 7 कोड दिख रहे होंगे। इन 7 कोडों के अलावा मैं 3 कोड और आपके लिए लेके आया हूं जो कि है अमाम। अमाम। तो ये 3 कोड हिंदी के रहेंगे और गणित में यहाँ पे आपके पास रहेंगे कुल मिलाकर कितने? 7 कोड। अभी बच्चों आपको इतना अपना माइंड नहीं लगाना है, केवल मात्र आप इन कोड पे ध्यान दें, केवल अभी इन कोड पे ध्यान दें, बाकी आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं सनों को याद करवा देता हूं। 3 बार तो आपको लिखना है 1948,
ये 1948 एक बार, ये 1948 दो बार, ये 1948 तीन बार। तो तीन बार तो हमने लिख दिया 1948, तीन बार हमने लिख दिया 1948 और दो बार हम लिख देंगे 1949। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1949, ये लिख दिया 1949। अब जो 1950 है बच्चों वो हमको एक बार लिखना है। ये तो क्रम में हो गया बच्चों। देखिए ये आ गया तीन बार, ये कितनी बार आ गया? तीन बार। ये बच्चों आ गया दो बार, ये एक बार, और एक और आपको याद रख लेना है 1956। ये हो गया 1956। तीन बार 1948, दो बार 1949, एक बार 1950 और एक बार 1956। तो ये आसानी से आपको सन दो याद हो गए, इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है। अब बच्चों आप कोड अप्लाई करिए। देखिए ये कोड जो मैंने आपको लिखा है 1825, 1830, 1526 और 1, ये कोड यहाँ पे सन के सामने अप्लाई कर दीजिए। देखिए बच्चों ये यहाँ पे आप लिख दोगे 18, यहाँ पे आप लिख दोगे 25, यहाँ पे वापस लिख दो 18, यहाँ पे लिख दो 30, यहाँ पे लिख दो 15, यहाँ पे लिख दो 26 और यहाँ पे लिख दो 1। तो जो ऊपर हमने कोड लिखे थे 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये कोड हमने बच्चों यहाँ पे अप्लाई कर दी। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये हमने 7 कोड नीचे अप्लाई कर दिए। अब बच्चों ध्यान क्या देना है कि जो ये दो शुरुआत वाले कोड हैं, दो शुरुआत वाले कोड हैं और दो अंतिम वाले कोड हैं, इनको आप अभी रहने दीजिए, इनको आप अभी रहने दीजिए। और जो बीच वाले ये 3 कोड हैं, इन 3 कोडों के सामने आप इन 3 कोडों को अप्लाई कर दीजिए। ये 3 कोड कौन कौन से हैं अपने पास? एक है अ, एक है मा और एक है म, अमाम। अब अ से कौन सा माह शुरू होता है? तो बच्चों यहां पे ध्यान देना कि अ से जो माह शुरू होता है वो होता है अप्रैल। तो 18 के सामने हमने लिख दिया अप्रैल। माह से कौन सा माह शुरू होता है? तो माह से होता है मार्च, म से होता है मई। अब आप कहोगे सर बीच वाले करा दिए, ऊपर वाले तो कराए नहीं, तो क्यों चिंता ले रहे हो? ऊपर तो लिखना है मार्च मार्च, मार्च मार्च लिखना है, मार्च मार्च, ये ऊपर वाले हो गई। अब आप कहोगे कि सर नीचे वाला याद नहीं, नीचे वाला आपको ऑटोमेटिक पहले याद होगा बच्चों। 26 क्या होती है? 26 होती है जनवरी। 26 क्या होती है? 26 होती है जनवरी। और एक आपको याद रख लेना है नवंबर, नवंबर। देखिए ये याद हो गए, मार्च मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। अब ये आसानी से आपको याद हो गए 7 चरणों की तारीखें। पहला स्टेप जो है वो पहला एकीकरण का चरण कब आया? 18 मार्च 1948 को कंप्लीट हुआ। दूसरा चरण कब कंप्लीट हुआ? 25 मार्च 1948 को। तीसरा कब कंप्लीट हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। चौथा 30 मार्च 1949 को। पांचवा 15 मई 1949 को। छठा 26 जनवरी 1950 को। सातवां 1 नवंबर 1956 को। यानी कि 7 चरणों को हमने ट्रिकली अच्छे से याद कर लिया। यहाँ पे आप अच्छे से इसको देख भी सकते हो। यहाँ पे जो पहला प्रथम चरण है उसको हम कहेंगे मत्स्य संघ। पूर्वी राजस्थान संघ जो है, इस संघ के अंदर जो राजस्थान के अंदर पूर्वी रियासतें थी, पूर्वी रियासतें, उन पूर्वी रियासतों को इसमें ऐड किया गया, इसलिए कहा पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा एकीकरण का जो चरण था वो था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त के अंदर किसको मिलाया? उदयपुर को मिलाया। ये जो तीसरा चरण था उसके अंदर आपको याद रखना उदयपुर एकमात्र रियासत थी जिसको तीसरे एकीकरण के चरण के अंदर मिलाया गया, जिसको नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। चौथे की बात करें तो वृद्ध राजस्थान, इसके अंदर मिलाया गया जे 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 और यहाँ पे याद रखना बी, ट्रिपल जे बी को मिलाया गया, यानी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 रियासतों को वृहद राजस्थान में सम्मिलित किया गया। कब किया? 30 मार्च 1949 को किया। 5वें स्टेप की बात करते हैं संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर जो ये चौथा चरण था, चौथे चरण के अंदर किसको मिलाया था? जे 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 बी को मिलाया था। इसमें जब मत्स्य संघ को सम्मिलित कर लिया गया तो बन गया संयुक्त वृहद राजस्थान। कौन सा स्टेप था? 5वां था।
छठे की बात करते हैं तो राजस्थान संघ, और इस राजस्थान संघ के अंदर किसको सम्मिलित किया? सिरोही को किया। जब सिरोही को इसमें ऐड कर दिया गया तो क्या बन गया? राजस्थान संघ बन गया। और सातवां है आधुनिक भारत, और इसके अंदर चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र जो आता था कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा को इसके अंदर सम्मिलित कर दिया गया बच्चों 1 नवंबर 1956 को। इसे कहेंगे हम आधुनिक राजस्थान। यहाँ पे संविधान के अंदर 7वां संशोधन हुआ, और यहां से राजस्थान के अंदर जो श्रेणियां थी उसको समाप्त कर दिया गया। इस स्लाइड से आप समझोगे कि कौन सी रियासतें किस जगह पर थी उस समय। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण के अंदर ए, बी, सी और डी रियासतों को मिलाया गया। अब आप कहोगे कि सर इस ए, इस बी, इस सी और डी का मतलब क्या है? ए का मतलब है बच्चों अलवर, बी का मतलब है भरतपुर, सी का मतलब है करौली और डी का मतलब है धौलपुर। तो 4 रियासतें हो गई ए, बी, सी, डी, जिसको एकीकरण के प्रथम चरण के अंदर एकीकृत किया गया। और यहां पर एक था बच्चों, एक यहाँ पे ठिकाना भी सम्मिलित किया गया। एक ठिकाना यहाँ पे इसमें ऐड किया गया, और ठिकाना कहां पे था? अलवर का। कौन सा? निमराना। निमराना ठिकाना भी इसके अंदर मिला दिया गया। तो 4 तो यहाँ पे रियासतें ऐड करी गई, और एक यहाँ पे क्या ऐड कर दिया गया? ठिकाना, और उस ठिकाने का नाम था निमराना ठिकाना, जो कि कहां पर है? अलवर के अंदर। दूसरा स्टेप देखते हैं। ये दूसरा स्टेप बच्चों कौन सा था? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान संघ। इसके अंदर कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया? देखिएगा, पहली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, शाहपुरा, टोंक। टोंक के बाद यहाँ पे बूंदी, कोटा, झालावाड़। तो इसमें कुल मिलाकर 9 रियासतों को मिलाया गया। कुल मिलाकर यहाँ पे बच्चों कितनी रियासतों को? तो 9 रियासतों को यहां पर मिलाया गया। 9 रियासतें, 9 रियासतें एकीकरण के द्वितीय चरण के अंदर मिलाई गई। और इसमें एक ठिकाना भी था, एक ठिकाना भी था जो कि बांसवाड़ा के अंदर कौन सा? कुशलगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़। तो इस कुशलगढ़ ठिकाने को कौन से चरण के अंदर मिलाया गया? द्वितीय चरण के अंदर मिलाया गया। तीसरे चरण की बात करते हैं तो तीसरे चरण के अंदर विद्यार्थियों उदयपुर को मिलाया गया। चौथे चरण की बात करते हैं तो ट्रिपल जे और बी को मिलाया गया, यानी कि जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर को मिलाया गया, यानी कि ये 4 रियासतें मिलाई गई। ये 4 रियासतें मिलाई गई। और अगर बात करें 5वें चरण की, तो 5वें चरण के अंदर जो ये चौथा चरण था विद्यार्थियों, चौथा चरण था, इसमें जे बी, इसके साथ में जब मत्स्य संघ को मिला दिया गया तो ये विद्यार्थियों कौन सा चरण बन गया? 5वां चरण बन गया। तो राजस्थान के एकीकरण के अंदर ये कौन सा स्टेप हो गया? 5वां हो गया। 5वें की बात विद्यार्थियों कौन सा आएगा? छठा चरण आएगा। छठे चरण के अंदर अगर हम बात करें तो छठे चरण के अंदर एक रियासत मिलाई गई थी जिसका नाम है सिरोही। कौन सी रियासत मिलाई गई? सिरोही रियासत मिलाई गई। तो इस प्रकार से छठा चरण हो गया। और छठे के बाद लास्ट वाला कौन सा स्टेप आएगा? 7वां चरण आएगा। और 7वें चरण के अंदर अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया, आबू देलवाड़ा को मिलाया गया, और सुन्नेल टप्पा जो कि उस समय मध्य प्रदेश में आता था, उस क्षेत्र को भी राजस्थान के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। तो टोटल ये कितने चरण हो गए विद्यार्थियों? 7 चरण हो गए। तो यहाँ पे राजस्थान के एकीकरण के टोटल कितने स्टेप हो गए? 7 चरण हो गए राजस्थान के एकीकरण की। अब बच्चों आपके सामने एक प्रश्न ये भी रहता है कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उन 7 चरणों में उनकी राजधानी क्या थी, उनके प्रधानमंत्री कौन थे, उनके राज प्रमुख कौन थे, और उनका उद्घाटन किसने किया था? इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम के अंदर कई बार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले चरण की, यानी कि मत्स्य संघ की, तो इसका जो नामकरण है वो के.एम. मुंशी द्वारा किया गया। इसकी राजधानी क्या थी? अलवर थी। इसकी राजधानी क्या थी बच्चों? अलवर थी। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। शोभाराम कुमावत। ये शोभाराम कुमावत कहाँ के थे? अलवर से बिलोंग करते थे। और इस संघ का उद्घाटन किसने किया था? वी.एन. गौड़गिल ने किया था। तो इस कुछ जानकारियां
प्रथम चरण से रिलेटेड थी जो आपको याद रखनी है। द्वितीय चरण कौन सा था? पूर्वी राजस्थान संघ। विद्यार्थियों ध्यान देना, मैं हर चीज 2, 3, 4 बार रिपीट कर रहा हूं तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगर बात करूं पूर्वी राजस्थान संघ की, तो राजधानी क्या है इसकी? कोटा। राजधानी क्या हो जाएगी? कोटा हो जाएगी। और ये कोटा कहां पड़ेगा? ये कोटा आपके पड़ेगा यहां पर, ये है बच्चों कोटा। तो कोटा को क्या बनाई गई? यहां पर कोटा को राजधानी बनाई गई। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गोकुल असावा को बनाया गया, जो गोकुल असावा कहां के थे? शाहपुरा के थे। अगर बात करें पूर्वी राजस्थान संघ के उद्घाटन की, इसके उद्घाटन की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन भी किसने किया? वीएन गौड़गिल ने किया। वीएन गौड़गिल ने किया। तीसरे स्टेप की बात करते हैं तो तीसरे स्टेप के अंदर किसको मिलाया गया? उदयपुर को मिलाया गया। संघ कौन सा बना? संयुक्त राजस्थान। उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। राजधानी क्या बन गई? उदयपुर बन गई। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। और ये माणिक्यलाल वर्मा कहां के थे? उदयपुर के थे, मेवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते थे। आगे हम बात करें चौथे चरण की, तो चौथे चरण की बात करते हैं। तो इस चौथे चरण में कितनी रियासतों को सम्मिलित किया गया? 4 रियासतों को। कौन कौन सी? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। ये 4 रियासतें चौथे चरण के अंदर मिलाई गई। और यहां पर बात करें चौथे चरण में राजधानी क्या थी? जयपुर थी। राजधानी क्या थी? जयपुर थी। उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिसको भारत के एकीकरण का जनक कहा जाता है। राज प्रमुख पद पर किसको नियुक्त किया गया? मानसिंह द्वितीय इनको क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। ये कहां के थे बच्चों? जयपुर के। मानसिंह द्वितीय कहां के थे? जयपुर के थे। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। हीरालाल शास्त्री भी कहां के थे? जयपुर के थे। तो जो बड़े बड़े पद थे वो अब किसको दे दिए गए? जयपुर रियासत को दे दिए गए। प्रधानमंत्री जयपुर का हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख जयपुर का मानसिंह द्वितीय। उद्घाटन किसने किया? सरदार पटेल ने किया। कुछ चीजें बच्चों आपको एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाएगी, जैसे कि प्रथम चरण वो द्वितीय चरण का उद्घाटन किसने किया? तो सीधा सीधा याद रख लेना है, वीएन गौड़गिल ने किया। वीएन गौड़गिल ने किया। और सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, तृतीय चरण या संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो पंडित नेहरू ने किया। तो वृहद राजस्थान या चौथे चरण के अंदर जो उद्घाटन था वो किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। पांचवें चरण की बात करते, जब इसके अंदर पहला संघ मत्स्य संघ मिला दिया गया तो बना पांचवा संघ बना, पांचवा चरण बना। और पांचवें चरण में किसको मिलाया गया? मत्स्य संघ को मिलाया गया। बात करते हैं हम छठे चरण की, तो छठे चरण के अंदर किसको मिलाया गया बच्चों? सिरोही को। छठे चरण के अंदर सिरोही को मिलाया गया। और यहां पर राजस्थान को एक दर्जा दिया। किस श्रेणी का दर्जा मिल गया राजस्थान को? तो यहां पर राजस्थान को मिल गया बी श्रेणी का दर्जा। बात करते हैं हम अंतिम चरण की या सातवें चरण की, तो इसमें अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था। अजमेर मेरवाड़ा का मतलब है ये एक सीप कमिश्नरेट क्षेत्र था। सीप कमिश्नरेट क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा। इसको सबसे अंत में सातवें चरण के अंदर मिलाया गया। आबू देलवाड़ा ये किसका भाग है? ये सिरोही का भाग है। ये आबू देलवाड़ा किसका भाग है? आबू देलवाड़ा ये जो है ये सिरोही का भाग था। इसको भी सातवें चरण के अंदर मिलाया गया। और सुनेल टप्पा ये एमपी का हिस्सा था, जिसको भी सातवें चरण के अंदर मिला दिया गया। तो इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। अगर आपको यहां से कंप्लीट रूप से समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।